नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीडी स्टडी। मैं हूं दिनेश सर। आज यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम से संबंधित इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हिमालय की पूर्ववर्ती नदियां कौन सी हैं? सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा या झेलम, सिंधु, सतलज। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, सतलज, सिंधु, गंगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, जमुना, मेघना या सांगपो। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं? पद्मा, जमुना, मेघना या सांगपो। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना कहते हैं। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी हैं? कावेरी और गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु या गंगा और यमुना। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र सबसे अधिक नौगम्य नदियां हैं। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र या गंगा और यमुना। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? गंगा, नर्मदा, कावेरी या ब्रह्मपुत्र। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र या ये सभी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ये सभी। मानसरोवर झील के पास से सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों का उद्गम है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? गोदावरी, नर्मदा, बेतवा या कृष्णा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, बेतवा। बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तवा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, नर्मदा, बेतवा, महानदी। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, गोदावरी। तवा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। किस नदी को प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है? सोन नदी, कोसी नदी, बेतवा नदी या चंबल नदी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, कोसी नदी। कोसी नदी को प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। इंदौर के पास स्थित जनापा पहाड़ी किसका स्रोत है? महानदी, ताप्ती नदी, बेतवा नदी या चंबल नदी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, चंबल नदी। चंबल नदी इंदौर के पास जनापा पहाड़ी से निकलती है। भारत की लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? महानदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी या लूनी नदी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, लूनी नदी। लूनी राजस्थान से निकलकर गुजरात के कच्छ तक जाती है। कौन सी नदी भेड़ाघाट के पास कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? गोदावरी, नर्मदा, शरावती, महानदी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भेड़ाघाट के पास कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्टुरी का निर्माण नहीं करती? गोदावरी, नर्मदा, शरावती या महानदी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, महानदी। महानदी एस्टुरी का निर्माण नहीं करती, यह डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? गंगा, महानदी, गोदावरी या ताप्ती। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ताप्ती। ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, यह एस्टुरी का निर्माण करती है। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं? आपके ऑप्शन है पंचमढ़ी पहाड़ी, ग्वाल पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी या रामगढ़ गुंबद से। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, अमरकंटक पहाड़ी से। अमरकंटक पहाड़ी से महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां का उद्गम स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? चंबल नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी या कावेरी नदी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत तथा साउथ में सतपुड़ा पर्वत है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। वैनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी,
कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। इसका सही जवाब ऑप्शन ए गोदावरी नदी। वैनगंगा तथा पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? गोदावरी, महानदी, नर्मदा, कावेरी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी कावेरी। कावेरी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा, गोदावरी, झेलम, कावेरी। इसका सही जवाब ऑप्शन ए कृष्णा नदी। कृष्णा की सहायक नदियां पंचगंगा तथा दूधगंगा है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, अमरकंटक से या सोमेश्वर पहाड़ी से? इसका सही जवाब ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा या सभी? इसका सही जवाब ऑप्शन डी ये सभी। तुंगभद्रा, मालप्रभा तथा घाटप्रभा ये तीनों कृष्णा की सहायक नदी है। लूनी नदी किसमें गिरती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, केरल का समुद्री तट या कच्छ का रण? इसका सही जवाब ऑप्शन डी कच्छ का रण। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? गंगोत्री में, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग? इसका सही जवाब ऑप्शन डी देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती? केन, बेतवा, चंबल या सोन? इसका सही जवाब ऑप्शन डी सोन नदी। सोन नदी यमुना में नहीं मिलती, यह गंगा नदी में मिलती है, पटना में। निम्नलिखित नदियों में किसका सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है? गंगा, गोदावरी, महानदी या चिनाब? इसका सही जवाब ऑप्शन बी गोदावरी। गोदावरी में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? ये रहे आपके ऑप्शन। इसका सही जवाब ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान से होकर चंबल नदी प्रभावित होती है। तो ये थे इंडियन ज्योग्राफी के इंडियन रिवर से संबंधित प्रश्न। कल मैं इंडियन ज्योग्राफी से महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।